नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं काल श्रेणी का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। इस चैप्टर का 16वां क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्न समंकों से न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा उपनति मूल्यों की गणना कीजिए। तो जो काल श्रेणी के ओरिजिनल समंक हैं, ओरिजिनल डेटा है, वो 4 घटकों से मिलकर बने होते हैं, जिनमें से जो पहला घटक है ट्रेंड वैल्यूज, उनकी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और इससे पिछली क्लास में हमने ट्रेंड वैल्यूज की कैलकुलेशन की थी मूविंग एवरेज मेथड से, चल माध्य विधि के द्वारा। अब इस क्वेश्चन में उपनति मूल्यों की गणना करनी है, लेकिन जो विधि काम में लेनी है वो विधि है न्यूनतम वर्ग विधि, लीस्ट स्क्वायर मेथड। ईयर्स दिए गए हैं 2008, 9, 10, 11, 12, 5 वर्ष दिए गए हैं और इन 5 वर्षों की बिक्री दी गई है इन लाख रुपयों में। तो 2008 में 70 लाख रुपए की बिक्री है, 2009 में 74 लाख की, 2010 में 80 लाख रुपए की, 2011 में 86 लाख रुपए की और 2012 में 90 लाख रुपए की बिक्री है। तो इससे हमको उपनति मूल्य ज्ञात करने हैं, ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करनी है, जिससे कि जो भावी वर्ष हैं, भविष्य में बिक्री के संबंध में अनुमान लगाया जा सके। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड, न्यूनतम वर्ग विधि के द्वारा हम उपनति मूल्य ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जो लिस्ट स्क्वायर मेथड है, लिस्ट स्क्वायर मेथड में जो ओरिजिनल डेटा है, जो मूल समंक है, उसका जो संकेत है, उसका जो चिन्ह है वो है y। मूल जो समंक है इसको y से प्रदर्शित किया जाता है। तो सेल्स जो है वो y मानी जाती है। और इस विधि का प्रयोग करते हुए जो हम ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करेंगे, उपनति मूल्य ज्ञात करेंगे मूल समंकों के आधार पर, वो उपनति मूल्य YC से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कंप्यूटेड उपनति मूल्यों की जब हमने गणना की है तो उसको YC के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उपनति मूल्य ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है, YC का जो फॉर्मूला है वो है A + B X। अब A और B, X और A और B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो इक्वेशन, जो समीकरण काम में लिए जाते हैं, वो समीकरण 2 समीकरण हैं, जिनमें पहला है A तथा B का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण। तो समीकरण है A और B का मान ज्ञात करने के लिए, A और B की वैल्यू ज्ञात करने के लिए सिग्मा y, यानी जो y जो मूल्य दिए गए हैं मूल समंक है उनका टोटल कर लिया जाएगा। सिग्मा y इज इक्वल टू NA। n है नंबर ऑफ आइटम्स, जितने नंबर ऑफ वैल्यूज दी गई हैं इसमें। जैसे इस क्वेश्चन में 5 हैं, n 5 वैल्यूज दी गई है, 5 है नंबर ऑफ आइटम्स। तो n इंटू A प्लस B सिग्मा x की हम बात बाद में करेंगे। तो x का टोटल जो है B से गुणा कर दिया जाता है, B सिग्मा x लिखा जाता है। और ये जो है ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण सिग्मा xy इज इक्वल टू A सिग्मा x प्लस B सिग्मा x स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों के माध्यम से A और B की वैल्यू ज्ञात की जाती है और फिर जो है A और B की वैल्यू के आधार पर इस समीकरण से हम उपनति मूल्य यानी कि YC ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा उपनति मूल्य ज्ञात किए जाते हैं। कैलकुलेशन of trend values by least square method।
ईयर्स 2008, 9, 10, 11 और 12 और इन वर्षों की जो बिक्री है इसको हम y मानेंगे। इन वर्षों की बिक्री को, सेल्स को y मानेंगे। 70, 74, 80, 86 और 90 और ये जो बिक्री है वो लाखों में है। 70 लाख, 74 लाख, 80 लाख, 86 लाख और 90 लाख की बिक्री हुई है इन वर्षों में। अब जब हम लिस्ट स्क्वायर मेथड का जो फॉर्मूला हमने लिखा YC, तो YC है A प्लस बी एक्स। तो A और B का तो हम समीकरणों के माध्यम से मान ज्ञात करते हैं, वैल्यू ज्ञात करते हैं, लेकिन जो X है, X जो है, X दिए गए वर्षों में से मध्य वर्ष से बाकी के वर्षों का विचलन X के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां पर इस क्वेश्चन में 5 वर्ष दिए गए हैं, तो 5 वर्षों में से जो मध्य वर्ष है वो है 2010। तीसरा वर्ष जो है वो मध्य वर्ष है, तो तीसरे वर्ष की मध्य वर्ष की वैल्यू हम 0 मानेंगे और इससे पहले के जो भी वर्ष हैं इनको हम -1, -2, अगर इससे और पीछे वर्ष होते तो -3, -4, इस तरीके से हम इनको दिखाते। और मध्य वर्ष के जो बाद के वर्ष हैं, जो आगे के वर्ष हैं, उनको हम 1, 2 यानी प्लस का 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दिखाते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में 5 वर्ष दिए हुए थे, वर्षों की संख्या विषम थी, इस वजह से मध्य वर्ष के चुनाव में आसानी रही। लेकिन अगर यही सम संख्या होती, अगर 6 वर्ष दिए होते, तो फिर हम क्या करते कि जो अगर मान लीजिए यहां पर 6 वर्ष दिए हुए होते, 2013 तक के वर्ष दिए होते, तो हम क्या करते कि तीसरे और चौथे वर्ष के बीच को हम इसकी वैल्यू हम मानते 0, इनके मध्य को, और फिर 2010 के बाद और 2011 के पहले यहां इसके मध्य को हम 0 मानते और इससे पहले 2010 के सामने हम लिखते माइनस का 0.5, यानी इन दोनों वर्षों के मध्य, यानी आधे वर्ष के बाद, 2010 के आधे वर्ष के बाद हमने मध्य वर्ष माना है। तो इससे पहले का जो समय है 2010 तक का, उसको हम 0.5 से दिखाते और फिर हम दिखाते 1.5 2009 को, इससे पिछले वर्ष को हम दिखाते माइनस का 2.5। इसी प्रकार से अगर 2010 और 11 के बीच को हम 0 मानते x की वैल्यू, तो फिर 2011 के लिए हम दिखाते 0.5 प्लस का, 2012 को हम दिखाते 1.5 और 2013 के लिए x की वैल्यू होती 2.5। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में 5 वर्ष दिए हैं, इसलिए जो तीसरा वर्ष है 2010, इसकी वैल्यू हम 0 मानेंगे और इससे पहले के जो वर्ष हैं उनको -1, -2 से दिखाएंगे और आगे के वर्षों को प्लस का 1 और 2 के रूप में दिखाएंगे। अब हमने बात की थी कि A और B का मान ज्ञात करने के लिए हम 2 समीकरण काम में लेते हैं। तो इनमें से पहला समीकरण है सिग्मा y इज इक्वल टू NA प्लस B सिग्मा x, और दूसरा समीकरण है सिग्मा xy इज इक्वल टू A सिग्मा x प्लस B सिग्मा x स्क्वायर। तो हमको एक तो एक्स वाई चाहिए, एक्स और वाई का गुणा हमको चाहिए। एक्स वाई 70 को माइनस के 2 से गुणा करने पर माइनस का 140, 74 को माइनस के 1 से गुणा करने पर माइनस का 74, 0, 86, 90 को 2 से गुणा करने पर 180, और एक हमको चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो 2 को 2 से, माइनस का 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 1, 0, 1 और 4। ये y है, तो सिग्मा y का टोटल करेंगे, सिग्मा y कहलाएगा। तो 70, 74, 80, 86 और 90, तो y का टोटल है 400 सिग्मा y। इसके बाद सिग्मा x, सिग्मा y के बाद हमको चाहिए सिग्मा x।
तो सिग्मा एक्स आएगा 0, माइनस के 3 और प्लस के 3, तो इनका टोटल आएगा 0। इसके बाद हमको चाहिए सिग्मा एक्स वाई। तो सिग्मा एक्स वाई है 140 और 74, माइनस के 214 और 180 प्लस 86, माइनस 266 में से माइनस 214 करेंगे, यानी ये माइनस के 214 है और ये 266 है, तो 266 में से 214 घटाने पर आ रहा है 52। तो सिग्मा एक्स वाई है 52 और सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो इस कॉलम का टोटल करेंगे तो आता है 10। और इन वैल्यूज के आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे ट्रेंड वैल्यूज। ट्रेंड वैल्यूज का फॉर्मूला है वाई सी इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो इस समीकरण में, इन समीकरण में संख्याओं को रखते हैं। तो पहला समीकरण है सिग्मा वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। तो सिग्मा वाई है 400, एन है यहां पर 5 नंबर ऑफ आइटम्स, ए ज्ञात करना है और सिग्मा एक्स है 0, बी ज्ञात करना है। तो अगर इसको हल किया जाए तो b को 0 से गुणा करने पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो ये अब मूल्यहीन है। तो 5a को इस साइड ले आएंगे और 400 में से 0 जाने के बाद में बचता है 400। अगर इसको आगे हल करें तो इसको हल करने पर आएगा 5a इज इक्वल टू 400, क्योंकि b को 0 से गुणा करने पर वैल्यू इसकी 0 हो गई है। तो 400 में से अगर इस 0 को इस साइड लाते हैं, इक्वल के इस साइड, तो 400 में से 0 घटाने पर वैल्यू बचेगी 400 और इधर बचेगा 5a इक्वल के इस साइड। तो 5a इज इक्वल टू 400, या इसको कहें a इज इक्वल टू 400 अपॉन 5। तो a की वैल्यू होगी, a का मान होगा 400 बटा 5, 80। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण में हम वैल्यूज रखेंगे सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई है 52, सिग्मा एक्स वाई 52 है। ए सिग्मा एक्स है 0, तो 0a प्लस सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10, तो 10b। इसको अगर हल किया जाए तो 0 को a से गुणा करने पर 0 आता है, तो 0 को इक्वल के इस साइड में ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 52 में से 0 घटाने पर 52 बचेगा और इक्वल के दूसरे साइड बचेगा 10b, या इसको ऐसे लिखें 10b बराबर 52। और इसको आगे हल करने पर आएगा b इज इक्वल टू 52 अपॉन 10, दैट इज 5.20 या 5.2। तो इन समीकरणों के माध्यम से हमने a और b दोनों की वैल्यूज ज्ञात करी हैं। तो अब इस समीकरण से, और ये जो समीकरण है वाई सी ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करने के लिए a प्लस बी एक्स हमारे पास है, x की वैल्यूज हमारे पास है। तो इस समीकरण के द्वारा हम प्रत्येक वर्ष के लिए उपनीति मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो वाई सी ज्ञात करेंगे, ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो a है 80, a प्लस b है 5.2 और b इंटू x है माइनस का 2। a वाई सी यानी ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करेंगे। a है 80, a की वैल्यू है 80 प्लस bx, तो b है 5.2 और x है माइनस का 2 2008 के लिए। तो इसको हल करके हम ट्रेंड वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो 80 प्लस 5.2 इंटू माइनस के 2 यानी कि माइनस के 10.4। तो अगर इसको हल किया जाए तो 80 में से माइनस के 10.4 घटाए जाएंगे और वैल्यू आती है 69.3।
6, 69.6 ट्रेंड वैल्यू है 2008 की। इसी प्रकार से 2009 की ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे 80 प्लस 5.2 माइनस 5.2 इंटू माइनस का 1, इसको हल करें तो 80 में से माइनस होंगे 5.2, तो ये आता है 74.8। इसके बाद 2010 के लिए ट्रेंड वैल्यू होगी 80 प्लस 5.2 इंटू 0, तो 5.2 को 0 से गुणा करने पर 0, तो 80 प्लस 0 80, तो 2010 की ट्रेंड वैल्यू है 80। इसके बाद 2011 के लिए 80 प्लस 5.2 इंटू 2011 के लिए x की वैल्यू है 1, तो 85.2, और 2012 के लिए 80 प्लस 5.2 इंटू प्लस के 2, तो 10.4, तो ये आता है 90.4। तो इस प्रकार से 69.6, 74.8, 80, 85.2 और 90.4 जो है इन वर्षों की ट्रेंड वैल्यूज है। तो सिग्मा वाई और ये जो है वाई सी, अगर इसका टोटल किया जाए तो इसका टोटल भी 400 आएगा। तो न्यूनतम वर्ग रीति में जो मूल समंक हैं जिनको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूल समंक और जो उपनति मूल्य है y से, इन दोनों का योग बराबर होता है, इन दोनों का अंतर 0 होता है। और इन ज्ञात किए गए उपनति मूल्यों के आधार पर हम भविष्य के संबंध में अनुमान लगा सकते हैं। 2013 की सेल्स का अनुमान लगाया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।